वो जो प्रश्न आपने यहाँ पे सामाजिक आंदोलनों के बारे में किया है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको सामाजिक आंदोलनों का इतिहास हमको थोड़ा पीछे का देखना पड़ेगा। और ये सामाजिक आंदोलन अगर हम देखें तो 3-4 हमारे को पहले से नज़र आते हैं। एक तो बुद्ध का काल है, जब बुद्ध का एक सामाजिक आंदोलन हुआ। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फिर एक और आंदोलन आया। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ख़ासतौर से जिन सामाजिक आंदोलनों की ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो आंदोलन हमें ये जो ब्रिटिश पीरियड है, जो कॉलोनियल पीरियड जिसको आप कह सकते हैं, ये ब्रिटिश पीरियड में हमें नज़र आ रहे हैं। चाहे वो आप देख लें प्रार्थना समाज हो, ब्रह्म समाज हो, या महाराष्ट्र में फुले जी का सत्यशोधक समाज हो, या आर्य समाज हो। ये 4-5 ऐसे आंदोलन थे जिनको हम सामाजिक सुधार के आंदोलन कह सकते हैं। ये क्यों सबसे पहले प्रार्थना समाज जो इधर शुरू हुआ, या जो अन्य ये 2-3 समाज वहाँ बंगाल में उत्पन्न हुए, ये तब उत्पन्न हुए जब वहाँ का जिसे एलीट वर्ग आप कहते हैं, वहाँ 2 तरीके की बात आई। एक तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे सर्व लोगों के लिए शिक्षा खोला, ख़ासतौर से वे लोग जो निचले तबके के जिनको कहा जाता था, जिन पे शिक्षा कभी गई नहीं थी, उन लोगों ने भी थोड़ी शिक्षा प्राप्त किया। और कैसे प्राप्त हुआ वो भी नहीं, जब सेना में उनकी भर्ती शुरू हुई तो उन्होंने सेना में उनको अनिवार्य कर दिया, सेना में शिक्षा अनिवार्य कर दी। और उस वक्त आपको देखना पड़ेगा कि जैसे महार रेजिमेंट हुआ, या अन्य और एक चमार रेजिमेंट कुछ दिनों के लिए थी। इस तरीके से अगर हम आप देखें तो उनके जो अधिकारी थे, जो अनपढ़ पहले भर्ती हुए सैनिक लोगों को, तो नाइट स्कूल में उनको पढ़ना पड़ता था। और उनकी कुछ आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, शिक्षा मजबूत हुई, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना सिखाया। इधर जब देखा गया, जब यानी सबसे पहले ब्रिटिश का जो कायम हुआ, वो तो आपने बंगाल में ही देखा कि जब प्लासी के युद्ध में सबसे पहले उनका ये हुआ। और वो जब प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने शक्ति प्राप्त किया, तो उन्होंने जो स्कूल खोले, भर्तियां की, क्योंकि ब्राह्मण समाज का व्यक्ति तो उनके यहाँ वो सेवा भाव तो कर नहीं सकता था, सामाजिक व्यवस्था थी यहाँ। और उस सामाजिक व्यवस्था के कारण एक तो वो मलेच्छ मानते थे, उनको छू नहीं सकते थे, ये नहीं कर सकते थे। तो ये जो हमारा धर्म था, या जो हमारे भारत में इस तरीके के धर्म ने लोगों के साथ जो विभेद का भाव रखा था, तो वो पहले उनके साथ टच में नहीं। लेकिन जब वहाँ के एलीट वर्ग ने, यानी सो कॉल्ड ब्राह्मण वर्ग है, जो विकसित माइंड का था, उसने देखा कि जो ये निचले तबके का आदमी इतनी जो तरक्की थोड़ा कर रहा है, ये शिक्षा के कारण और उनकी सर्विस के कारण। तब उन्होंने पहली बार अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना सिखाया। और जब अंग्रेजी पढ़ाना सिखाया, तब वो अच्छे अच्छे पदों पे आए। और फिर उनका जब ज्ञान यूरोपीय लोगों के साथ, उनकी जो किताबें और ये पढ़ा, तब यहाँ पे एक जिसको आप कहते हैं ना कि एक पुनर्जागरण, इस तरीके के उनके अंदर भाव जगा। तब उन्होंने, आपने देखा, प्रार्थना समाज का निर्माण हुआ, बंकिम बाबू जी का एक अलग से निर्माण हुआ, अन्य चीज़ें हुई। और ये चल करके वहाँ पे फिर उन्होंने समाज के समन्वय की बात, समाज के अंदर ये उठने की।